चलो 10th क्लास है आज कंपनी अकाउंट्स का, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। जब कंपनी को सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिल जाएगा उसके ऑफर्ड शेयर से, तो हम लोग कैसे शेयर इशू करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा। आज कुछ थ्योरी लिखवा चुके हैं हम ऑलरेडी, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। वो सबको भी धीरे धीरे देखेंगे, बट उससे पहले कुछ जब तक कुछ क्वेश्चन नहीं करते तब तक हम लोग का मन नहीं लगता है। तो चलो इलस्ट्रेशन कहाँ तक हो चुका था, चेक करके बताओ कहाँ तक इलस्ट्रेशन हमने कर लिया है। 13 या 14? 13 लिखो, इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14, आवाज नहीं। क्वेश्चन नहीं लिखवाते हैं, कुछ पिक्चर्स टाइप में ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फोटो खेल लेते हैं जी। क्या ऑफर हुआ था? $750,000 equity shares at the rate 10 + 5 बोले तो 5 बोले तो प्रीमियम, ठीक है। ऑफर किया था हमने 750,000 कितना इक्विटी शेयर्स, और हमें एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन रिसीव हम लोग किया कितना 20 लाख इक्विटी शेयर्स। कम आया कि ज्यादा आया? कम आया या ज्यादा आया? कम आया। 750,000 इक्विटी शेयर हम लोग ऑफर किए हैं, और एप्लीकेशन कितना है 20 लाख इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। इसमें लिखो होल अमाउंट was to be received on application। ठीक है। और फिर इसका इशू कैसे करना है, इशू ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स were rejected। 50,000 नहीं 5 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर्स were rejected and pro rata allotment on balance applications। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑलरेडी केस देख चुके हैं, जहां पे हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। बस यहाँ पे एक डिफरेंस ये है बस क्वेश्चन में, और वो भी इजी किया है कि सारा का सारा पैसा हम लोग कब ले रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ, मुझे पैसा मिला है, तो पैसा रिसीव करने का एंट्री क्या होता है,
बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बट याद करो पहला और दूसरा इलस्ट्रेशन, तो सारा का सारा पैसा जब एप्लीकेशन में ही मिल जाता था तो हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या करते थे, एक साथ लिखते थे, याद है। फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन में बहुत बढ़िया से बताए होंगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक बार में ही लिख देते हैं, क्योंकि सारा पैसा कब लेना है, एक बार में ही लेना है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग थोड़ी कर रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या है, एक साथ ही हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना पैसा है टोटल बताओ, 20 लाख इक्विटी शेयर्स पे आया मुझे, कितना रुपया, कितना पैसा आया, 15 रुपया। तो बताओ कोई जोड़ करके 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ रुपीज मुझे मिला। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बट क्वेश्चन आपके साथ पता नहीं खेलना क्यों चाहता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम बनाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक से ही कहीं ना कहीं से उठाया हुआ है क्या कि सारा का सारा एप्लीकेशन मनी एक बार में ही चाहिए, इसको सारा का सारा पैसा कब चाहिए, एक बार में चाहिए। अब प्रोराटा में हम लोग करते क्या थे, सारा शेयर इशू नहीं करते थे, थोड़ा कम शेयर इशू करते थे, और उसका बचा हुआ पैसा को कहाँ यूटिलाइज करते थे, नेक्स्ट कॉल में। तो एप्लीकेशन का कहाँ यूटिलाइज करते थे, अलॉटमेंट में। प्रोराटा तो ये होता था ना कि तुमने 10 शेयर अप्लाई किए, चलो तुमको 5 शेयर देते हैं, अब 5 शेयर का एक्स्ट्रा जो पैसा तुम्हारा मिला हुआ है उसको कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे नेक्स्ट कॉल है, नेक्स्ट कॉल है, क्या नेक्स्ट कॉल है, नो, हमारे पास तो कोई नेक्स्ट कॉल है ही नहीं। तो क्या हम लोग प्रोराटा कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछो, खुद से पूछो क्वेश्चन, क्या प्रोराटा पॉसिबल है, क्या प्रोराटा पॉसिबल है। प्रोराटा में करते ही क्या थे कि एक से जो एप्लीकेशन आया हुआ रहता था उसका पैसा रिफंड ना करते हुए हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करते थे। लेकिन क्या यहाँ पे नेक्स्ट कॉल है ही नहीं, तो एडजस्ट कर पाएंगे क्या, प्रोराटा कर पाएंगे क्या, तो प्रोराटा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही प्रोराटा पॉसिबल है हमारे पास एनी अदर ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन, क्या मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है, प्रोराटा नहीं कर पाएंगे तो। ओवर सब्सक्राइब के केस में, चलो क्वेश्चन को पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 ही ऑप्शन होता था हमारे पास, आइदर व्हाट, रिजेक्ट, दूसरा क्या प्रोराटा, और तीसरा में भी प्रोराटा है, पार्शियल प्रोराटा है। तो क्या प्रोराटा ही पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड केस एंड थर्ड केस तो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज व्हाट, रिजेक्ट ऑल द एक्सेस एप्लीकेशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था ओनली 5 लाख शेयर्स को रिजेक्ट करना है। भले ही क्वेश्चन 5 लाख शेयर को रिजेक्ट करने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग कितना रिजेक्ट करेंगे, सारा का सारा एक्सेस एप्लीकेशन लोगों को क्या करना होगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, रिजेक्ट ऑल एक्सेस एप्लीकेशन। इसको ऊपर चला देते हैं, जगह कम लगेगा। दैट इज कितना शेयर रिजेक्ट करना है मेरे को, 20 लाख इक्विटी शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया था, मेरे को इशू कितना करना है, 7,50,000 इक्विटी शेयर इशू करना है, ठीक है। तो मेरे को कितना शेयर से रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट 12,50,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन,
ये सेम टू सेम हम नोट ऑलरेडी बना चुके हैं सर। लिखवाए कहाँ, एक बार वो बता दीजिए। एक बार नोट में जाना, ये लिख रहा है क्या, तुम लोग चार्ट बना रहे हो, लिख लो। फाइन, ये नोट लिखवा चुके हैं सर। हाँ लिखवा चुके हैं। कहाँ पे लिखवा चुके हैं बता दीजिए। यहाँ पे देखिए, इन केस वेयर whole amount is receivable at the time of application। सारा का सारा पैसा कब लेना है, एप्लीकेशन पे लेना है। देन प्रोराटा इशू कैन नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या प्रोराटा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, प्रोराटा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हेंस वी विल हैव टू रिजेक्ट एंड रिफंड ऑल द एक्सेस सब्सक्रिप्शन। मेरे को जितना एक्सेस सब्सक्रिप्शन है सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सर तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्यों नहीं लिखता है? क्वेश्चन आपको चेक करना चाहता है, क्या पढ़ के आए हैं कि सिर्फ गेस्ट पेपर देख करके आए हैं, है ना। क्वेश्चन तो चेक करना चाहता है ना, तो बस यही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को इस केस में क्या करना होगा, भले ही वो बोला है कि 5 लाख शेयर को रिजेक्ट कीजिए, मेरे को कितना रिजेक्ट करना है, 12,50,000 इक्विटी शेयर। तो चलो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्रेडिट कितना हो गया था, 3 लाख। तो सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट। क्या डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और 2 क्या होगा, कितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होगा, 3 करोड़ से। ठीक है, पैसा कहां कहां जाना है, 10 रुपए शेयर कैपिटल था, 5 रुपए क्या था, प्रीमियम था। तो सबसे पहले जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर इशू हो रहा है, कितना शेयर इशू हो रहा है, 7,50,000 इक्विटी शेयर। और शेयर कैपिटल का कितना पैसा था, 10 रुपया। तो टोटल कितना क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल, 75 लाख। ठीक है सर, यहाँ पे तो समझ में आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी कुछ पैसा जाना है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना पैसा आएगा सर, 7,50,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ था इंटू 5। कोई कैलकुलेट करके बताएगा, सर 37,50,000, 37,50,000। ठीक है, और बाकी का पैसा क्या करना है मेरे को, बाकी का पैसा रिफंड करना है। ठीक है, तो रिफंड के लिए क्या करना होता है मुझे, टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड करना है, 12,50,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना रुपए रिफंड करना है, 15 रुपए मुझे मिला था, तो 15 रुपए रिफंड करना है। कैलकुलेट करिए, कोई बताओ। 1,87,50,000। देखो डेबिट क्रेडिट मैच कर गया होगा। ठीक है, एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ कितना, 5 लाख, कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। यहाँ पे क्या बता, अमाउंट बता रहा है। ठीक है, ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर्स ऑफ 10। ठीक है, मतलब ये रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ याद है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल।
ऑथराइज कैपिटल कितना बताया है कि 5 लाख है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितना बता रहा है? 5 लाख क्या है हमारा? ऑथराइज कैपिटल है। और एक शेयर का दाम कितना है? 10। तो टोटल कितना ऑथराइज शेयर्स होगा? 50,000। क्लियर कट मैथ है। 50,000 शेयर्स ऑथराइज है ऑफ ₹10 ईच। टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। फाइन। एंड इश्यूड 20,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इशू कितना कर रहा है? 20,000 इशू कर रहा है। इशू कर रहा है, लिखने की कोशिश करते हैं। इशू कर रहा है 20,000 शेयर्स एट द रेट 10+2। ठीक है, मिलेगा कैसे कैसे? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 में बोल रहे प्रीमियम के साथ है तो 2+2 लिख देते हैं। और क्या है? ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर। ठीक है, 4 3 7 और 2 9। फर्स्ट कॉल पे है कितना? ₹2। ठीक है, कैसे कैसे मिलना है इसको? 20,000 शेयर क्या किया है? इशू करा है, जिसमें मिलना है प्रीमियम कितना है? ₹2 है। एप्लीकेशन पे कितना है? 3। अलॉटमेंट के कितना है? 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड 2 कितने पे है? फर्स्ट कॉल पे। तो सर टोटल जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9। और आना कितना चाहिए? 10+2 12 आना चाहिए। और मांग कितना रहा है? 3 + 4 + 2 9 ही मांग रहा है सिर्फ। ₹3 का हिसाब नहीं हुआ, चलो देखते हैं, बाद में देखा जाएगा। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, सारा का सारा पैसा मिल गया। बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, फर्स्ट कॉल जब मेड हुआ ना तो क्या हुआ? वन शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑफ हिज शेयर होल्डिंग ऑफ 300 एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो बहुत सारी चीज हो गया, मेरे से इतना में दिमाग ही खराब हो जाता है, क्या करे क्या नहीं करे, है ना। लेना कैसे है ये बता पहले। टोटल पैसा चाहिए था मुझे 12। टोटल पैसा मुझे चाहिए था 12, जिसमें हिसाब बताया है एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4 और फर्स्ट कॉल पे कितना? ₹2। ऐसा ऐसा हिसाब बताया है। और 3 का भी हिसाब नहीं पता है, तो ₹3 मेरा सर्कल में है, मेरे को नहीं पता है कि ₹3 का क्या हिसाब है। ये पूछेगा तो बताएंगे। ठीक है, बोला सारा का सारा पैसा मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ तक पैसा मिला है? टिल फर्स्ट कॉल। अभी बात ही फर्स्ट कॉल का किया है, तो कहाँ तक का पैसा मिल चुका है इन लोग को? फर्स्ट कॉल। ठीक है, बट कुछ कुछ हुआ था। 2 शेयर होल्डर जो थे कुछ डिफरेंट है उनके साथ बिहेवियर। क्या है? एक शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ 300। कब भाई, ऐसा कब हुआ? चलो मिटाइए सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर से चलते हैं। ओके, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर तो हम लोग बना ही लेंगे। द मेन थिंग इज दैट कि हम लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन ही गलत समझ जाएंगे तो आंसर तो गलत ही होना है। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ो, एग्जाम में भी क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है, फिर सॉल्यूशन की ओर जाना है। ठीक है, तो ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड। चलो यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया। सारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर जितना पैसा हम लोग मांगे हैं सब मिल गया। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ? व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल मांगा गया तो क्या हुआ? जब फर्स्ट कॉल मांगा गया, वन शेयर होल्डर पेड इंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑन 300 शेयर्स। ये क्या हुआ कि जब फर्स्ट कॉल मांगा गया, तो फर्स्ट कॉल कब मांगा गया होगा? ₹2 मांगा गया होगा। जब फर्स्ट कॉल मांगा गया होगा, जब फर्स्ट कॉल मांगा गया होगा 300 शेयर्स पे, तो ये शेयर होल्डर को टोटल कितना पैसा देना बचा होगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो दे चुका है, कितना? 3 और 4 ₹7 वो दे चुका है।
तब उससे 300 शेयर पे क्या मांग रहे हो उससे? फर्स्ट कॉल। बट उसको पूरे लाइफ में कितना पैसा देना है? 12 रुपए देना है, जिसमें से वो कितना दे चुका है? 7 रुपए दे चुका है। तो इसका मतलब उसको टोटल अभी 5 रुपए देना है ना? 2 एप्लीकेशन पे देना है और बाकी कब देना है? दो फर्स्ट कॉल पे देना है, बाकी कहाँ पे देना है? जब मांगा जाएगा 3 रुपए तब वहां पे देना है। टोटल इसको देना कितना है? 5 रुपए देना है। तो सारा का सारा ये 5 रुपये दे दिया @5। अलॉटमेंट पे सॉरी फर्स्ट कॉल पे इससे मांगा कितना गया था? मांगा इससे गया था सर 300 गुना 2, सॉरी 300 इंटू 2, मांगा इससे गया था 600 रुपये। और इसने दिया कितना? 300 इंटू 5 दिया ये 1500। ऐसा ही हुआ ना? मांगी उससे कितना हम लोग? 600, दिया कितना? 1500। तो कितना एक्स्ट्रा दिया? एक्सेस रिसीव्ड कितना? 900। एक्सेस कितना रिसीव किया हम लोग 300 शेयर पे? कब रिसीव किया? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। और एक्सेस रिसीव्ड मनी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स इन एडवांस। इसी को बोलते हैं ना, कॉल्स इन एडवांस। कितना? 900। मतलब जब फर्स्ट कॉल मांगा गया था तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया था? 900। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन और कुछ बोल रहा था। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक और शेयर, एक दो शेयर पूरा पैसा ही दे दिया। एक शेयर और कौन था? फर्स्ट कॉल का ही बात चल रहा है। कितना शेयर ही होल्ड करके रखा हुआ था? 1000 शेयर्स। कितना देना था फर्स्ट कॉल पे? @2 ईच। तो मतलब इसको कितना टोटल पैसा देना था मुझे? 2000 देना था, जो कि दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स इन अरियर्स। एक बंदा है वो ज्यादा पैसा दे दिया, एक बंदा क्या किया है? कम पैसा दिया। ज्यादा कितना दिया है? 900 रुपये। और कम कितना दिया है? 2000। दोनों फर्स्ट कॉल पे ही बात हो रहा है। ठीक है, तो अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत है किसी के साथ? अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अलॉटमेंट तक क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन ही इजी हो गया है, अभी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। चलो फिर भी सॉल्व करना है, आप लोग जब सॉल्व कर लोगे। अलॉटमेंट तक तो तुम लोग कर ही लेगा। फर्स्ट कॉल से कर दीजिए सर। सर एप्लीकेशन पहला एंट्री होना है, एप्लीकेशन रिसीव्ड। ये आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या है? अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल, ये भी कर लीजिएगा। थर्ड है अलॉटमेंट ड्यू। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, हो जाएगा। फोर्थ क्या है? अलॉटमेंट रिसीव्ड। सर ये काम भी हम लोग कर लेंगे, यहां तक आपको जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। करने का तो हम और भी कर लेंगे, लेकिन एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, फिफ्थ एंट्री क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा ना फिफ्थ एंट्री। तो एप्लीकेशन सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू करना है कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर्स पे। इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है? कुछ नहीं है, तो बस शेयर लिखेंगे। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, तो ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। कहां गया? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000 इक्विटी सॉरी 20,000 शेयर्स पे मुझे कितना रिसीव करना है? 2 रुपया। तो मैंने कितना ड्यू करा? 40,000।
अब 6th एंट्री क्या करना है, फर्स्ट कॉल रिसीव, ठीक है। इसके लिए हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। नोट, क्या नोट बनाना है कि कितना पैसा मुझे एक्चुअल में रिसीव हुआ, है ना। ड्यू कितना किए थे हम लोग, ड्यू किए थे हम लोग कितना, 40,000 हम लोग मांगे थे 40,000, जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया था 2,000। तो 2,000 तो मेरा नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर्स कितना नहीं मिला 2,000, सॉरी और भी था ना। और मुझे क्या हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा में भी मिल गया था, क्या मिला था, कॉल्स इन एडवांस, कितना कॉल्स इन एडवांस मिला 900। तो 900 तो ज्यादा मिल गया, तो प्लस में लिखते हैं। और कुछ हुआ था क्या, नहीं। तो टोटल कितना पैसा मिला बताओ, कोई कैलकुलेट करो, कितना हुआ 38,900। कितना पैसा मुझे मिला, इसे क्या करना है मेरे को, जनरल एंट्री करना है सर, करवा दीजिए। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ था, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने से 40,000 से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल ना, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से 40,000 से, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ मेरा 40,000 से क्रेडिट हुआ। अब मेरे को बैंक में कितना पैसा आया 38,900। तो पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। तो चलो बैंक अकाउंट हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कितना से 38,900, ठीक है। इसका काम कर लिया 40,000 का, 38,900 का भी काम हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। कॉल्स इन एडवांस, ये मेरे लिए क्या है, एसेट है या लायबिलिटी। हम लोग किसी से एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा। हम किसी से ज्यादा पैसा ले लेंगे, वो मेरे लिए एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी होगा। हम किसी से ज्यादा पैसा ले लिए भाई, मेरी क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ा, तो लायबिलिटी को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। 11th वाला स्टेप है, 11th स्टेप है टोटल की लायबिलिटी बढ़ेगा, तो लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट। क्या लिखे, कॉल्स इन एडवांस कितना 900। और कॉल्स इन एरियर्स मेरे लिए क्या है, हमको किसी से पैसा लेना है, तो मेरे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी, एसेट में हो, किसी से पैसा लेना है भाई, मेरा हक है, तो मेरे लिए क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ने पे एसेट को डेबिट करेगी क्रेडिट, डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर्स को क्या करेंगे हम लोग, कितना 2,000। देखो डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रहा है, बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सर और क्वेश्चन करवाइए मेरे को, ठीक है करवाएंगे, और क्वेश्चन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेस्ट्रेशन 15 होगा नहीं है, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कितने शेयर के लिए आया है, 20,000 शेयर्स के लिए क्या है हम लोग का सब्सक्रिप्शन आया है। हमने ऑफर कितना करा था, हमने ऑफर करा था 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 each, ठीक है। उसमें किया क्या, मैंने 5,000 शेयर्स को तो क्या कर दिया, सीधा सीधी रिजेक्ट, और बाकी बचा हुआ 15,000 शेयर्स को क्या करना है, मेरे को प्रोराटा इशू करना है 10,000 शेयर। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, उसको 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे, तो रेशियो क्या आएगा मेरा 3:2। तो जो 3 शेयर, हर 3 शेयर को मेरे को कितना शेयर इशू करना है, 2 शेयर इशू करना है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए था, अलॉटमेंट पे 4 रुपए था, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए था। ऑल कॉल्स वेयर
ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड बीन अलॉटेड, जिसको 500 शेयर अलॉट हुआ था, ठीक है ना, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी नहीं है, बता रहे फिर से, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, ठीक है। हुआ है कुछ ऐसा कि हमने ऑफर करा है कितना, अच्छा दिख नहीं रहा, हमने ऑफर करा है 10,000 शेयर्स। हमने कितना शेयर्स ऑफर करा है? 10,000 शेयर्स हमने ऑफर करा है, ठीक है। और एप्लीकेशन आया मुझे कितना, 20,000 शेयर्स का क्या हुआ है, मेरे को एप्लीकेशन आया है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹3। तो पहला जर्नल एंट्री अगर कुछ भी ना करें, अगर चार्ट वार्ट नहीं बनाए, तो हमको पहला एंट्री तो मेरा पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर है क्या, शेयर है, बस शेयर है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना शेयर एप्लीकेशन आया है, 20,000 इंटू 3, टोटल 60,000 आया। सर बहुत झमेला है, कुछ काम कीजिए ना सर, चार्ट वार्ट काइंड ऑफ कुछ बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लॉट है, 2 लॉट है सर। चलो लॉट वाइज देखते हैं। लॉट 1, लॉट कितना है, एक है, कितने का लॉट, 5,000 शेयर का लॉट है, और दूसरा कितना शेयर का लॉट है, 15,000 शेयर का लॉट है। पहला है 5,000 शेयर का लॉट और दूसरा है 15,000 शेयर्स का लॉट है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इन पे कितना कितना एप्लीकेशन मनी आया होगा, एक एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना है, ₹3। तो पहले लॉट है मुझे 5 इंटू 3, 15,000 रुपीज आया होगा, और दूसरे लॉट में कितना पैसा आया होगा, 15,000 इंटू 3 कितना, 45,000। तो टोटल मिला करके मेरा अगर देखा जाए तो 20,000 का शेयर्स एप्लीकेशन था, ठीक है, और लॉट अप्लाइड लिख दो यहाँ पे, ठीक है। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सॉरी लॉट अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो 20,000 शेयर्स अप्लाई हुआ था और टोटल पैसा आया कितना, 60। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मैंने एंट्री भी कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट कितना कितना शेयर हुआ है, अलॉटेड, लॉट 1 को कितना शेयर अलॉट हुआ है, एक भी नहीं अलॉट हुआ है, तो लॉट 1 को सर ₹0 शेयर अलॉट हुआ है, और लॉट 2 को कितना शेयर अलॉट हुआ है, 10,000 अलॉट हुआ है, ठीक है। टोटल अलॉटमेंट कितना है, 10,000, टोटल अलॉटमेंट कितना है मेरा, 10,000, ठीक है। तो टोटल एडजस्टमेंट टुवर्ड्स एप्लीकेशन कितना हुआ, पहला लॉट में आया है कितना, 15,000 आया है, कितना 15,000, और एक भी शेयर अलॉट किया क्या इसको, तो इसके एप्लीकेशन पे कोई पैसा कटना चाहिए था क्या इसका, नहीं, इसका तो ₹1 भी नहीं लगना चाहिए था एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा। लेकिन सेकंड वाला आया है 45,000 रुपया, 15,000 शेयर पे आया है 45,000 रुपया, लेकिन अलॉटमेंट कितना करना है, मात्र 10,000। अब 10,000 का कितना एप्लीकेशन मनी बनता था, 30,000, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा एडजस्ट होना चाहिए इसका, 30,000, ठीक है। तो टोटल एप्लीकेशन मनी कितना एडजस्ट होना चाहिए एप्लीकेशन पे, 30,000, एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट हो गया, 30,000। तो कुछ या तो एक्सेस बचा हुआ है तो शॉर्टेज हुआ होगा, देखते हैं।
अब क्या है, एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कितना बचा, आया था 15,000, यूज कितना हुआ 0, तो एक्सेस मनी कितना हुआ 15,000 रुपया। आया था 45, यूज हुआ कितना 30, एक्सेस मनी कितना आया है 15,000 रुपया। सर टोटल एक्सेस मनी कितना है 30,000 रुपया। ये 30,000 का हिसाब करना है, या तो हम लोग रिफंड करेंगे या क्या करेंगे, एडजस्ट ऑन, नेक्स्ट कॉल क्या है अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ये दोनों में से एक चीज होगा। एडजस्ट कौन होगा, सेकंड वाला, क्योंकि उसको प्रोराटा मिल रहा है। फर्स्ट वाली को प्रोराटा मिल रहा है क्या, तो उसका पैसा क्या करेंगे हम लोग, रिफंड कर देंगे। तो रिफंड कितना करना है 15,000 रुपया, इसको क्या करना है रिफंड करना है। तो हमने टोटल कितना रिफंड करा 15,000 रुपया। और पहले वाले का क्या कोई अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करना है क्या, नहीं। सेकंड वाले का क्या क्या करना है, पैसा एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कहाँ इशू करना एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। सर 15,000 शेयर का एप्लीकेशन आया था जिसमें इशू कितना करना है, मात्र 10,000 करना है। तो 5,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट पे कर देंगे। ठीक है, कितना एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, 15,000 रुपया अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। ये चार्ट किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। इस टाइप का आपको कंट्रोल सेट बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपका करेक्ट बनेगा। पहला है कितना लॉट अप्लाइड हुआ था, 2 लॉट अप्लाई हुआ था, एक 5,000 शेयर का, एक कितना 15,000 शेयर का। तो एप्लीकेशन मनी कितना आया था पर शेयर 3 रुपया। तो पहले वाले में कितना एप्लीकेशन मनी आया 15,000, दूसरे में कितना एप्लीकेशन मनी आया 45,000, 3 रुपया पर शेयर आ ही रहा है सर। ठीक है, अलॉटमेंट किसको कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाले को कर रहे हैं क्या अलॉटमेंट, नहीं। सेकंड वाले को अलॉटमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं मात्र 10,000। तो ये क्या हो गया प्रोराटा। प्रोराटा कैसे हुआ सर, कब बोलते हैं कि प्रोराटा, एप्लीकेशन ज्यादा है और उसको दे कितना रहे हैं कम। एप्लीकेशन हुआ था 15,000 शेयर और उसको दे कितना रहे हैं 10,000 शेयर, तो क्या हो गया प्रोराटा होगा। जिसको 3 शेयर मिलना था उसको कितना शेयर मिलेगा 2 मिलेगा। निकाले कैसे सर, 5-5 हजार से काट दिए। ठीक है, 3:2 आ गया रेशियो। ठीक है, तो कितना आ गया रेशियो, जो 3 शेयर अप्लाई किया उसको कितना शेयर मिलेगा 2 शेयर। ठीक है, तो 2 शेयर पे एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था, लेकिन एप्लीकेशन मनी दे कितने शेयर पे दिया है 3 शेयर पे। तो 1 शेयर पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया है उसका पैसा कहाँ एडजस्ट करेंगे 2 शेयर के अलॉटमेंट पे, है ना। तो वही हम लोग किए हैं कि अलॉटमेंट कितना हुआ है 10,000 शेयर का अलॉटमेंट हुआ है, और 10,000 शेयर का अलॉटमेंट हुआ है तो कितना इसको एप्लीकेशन मनी देना चाहिए था मात्र 30,000, लेकिन उसने दिया कितना 45,000। तो एक्सेस को कितना दे दिया है 15,000, और 15,000 को क्या करना है हम लोग को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है सर। समझ गए, चलो अब शेयर एप्लीकेशन यहां तक ये लिख लो, चार्ट सब लोग बना लिया। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन में कौन डेबिट हुआ तो शेयर एप्लीकेशन सॉरी क्रेडिट हुआ था, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से 60,000 से। सर कहाँ कहाँ पैसा एडजस्ट करना है, पहला पैसा एडजस्ट करना है शेयर कैपिटल में। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा 30,000 कहाँ ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जाता है ना टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा जाएगा 10,000 शेयर सर था, और 1 शेयर पे कितना एप्लीकेशन मनी था 3, तो 30,000 कहाँ चला गया शेयर कैपिटल में। कुछ पैसा हम लोग रिफंड कर दिए थे, कितना पैसा रिफंड किए थे कितना 15,000। तो रिफंड करते हैं तो क्या लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, कितना 15,000। ये कैसे आया सर, ये आया आपका कि 5,000 शेयर को क्या किया आप एप्लीकेशन का रिफंड कर दिए। तो 5,000 × 3 क्या आ गया हमारा
बैंक अकाउंट, ठीक है। और बाकी का पैसा कहाँ एडजस्ट कर दिए हम लोग, अलॉटमेंट अकाउंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत डिफिकल्ट है क्या, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था। ये कैसे निकाले सर, 15,000 इंटू 3 दिया था, लेकिन देना कितना चाहिए था, 10,000 इंटू 3 देना चाहिए था, 10,000 इंटू 3 और 15,000 इंटू 3 दे दिया, तो कितना ज्यादा दे दिया, 15,000। और 15,000 कहाँ एडजस्ट करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट पे। यहां तक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो जान था, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या करना है मेरे को, अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करना है। चलो अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करते हैं। ड्यू करने का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना कितना अलॉटमेंट होगा, 10,000 शेयर पे मांगेंगे कि 15,000 शेयर पे मांगेंगे, 10,000 शेयर पे मांगेंगे। कितना मांगेंगे, 4 रुपये मांगेंगे। तो टोटल कितना मांगना है मेरे को, 40,000 रुपया मांगना है मेरे को टोटल, ठीक है। और 2 क्या करेंगे हम लोग, कोई प्रीमियम था क्या, कोई प्रीमियम नहीं था, तो 2 सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। इस अकाउंट, इस जर्नल में क्या दिक्कत आ रहा है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सही जा रहा है, फाइन। अब एक बात बताओ, 4 एंट्री किस चीज का करना है मुझे, रिसिप्ट का एंट्री करना है सर। क्या एंट्री करना है, रिसिप्ट का एंट्री करना है। तो एक बात बताओ, मेरा ड्यू कितना हुआ था, ड्यू हुआ है 40,000, जिसमें से सर 15,000 तो ऑलरेडी पहले से लेकर के रखे हुए हैं, कि 15,000 मिलेगा क्या, नहीं। तो 15,000 लेस करो, लेस एडजस्टमेंट, कितना, 15,000, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट मुझे मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 25,000 रुपीज इसको अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था। अगर कुछ कॉल इन एरियर्स वगैरह नहीं होता तब। तो क्या क्वेश्चन में कॉल इन एरियर भी है क्या, है क्या, क्वेश्चन में कॉल इन एरियर भी है, चलो देखते हैं। हुआ क्या था, ऑल कॉल्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा कॉल मुझे मिल गया जैसे मिलना चाहिए था, एक्सेप्ट व्हाट, वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना शेयर था, अप्लाइड और अलॉटेड, क्या बोल रहा है, अलॉटेड का बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना शेयर अलॉटेड किया है, 500 शेयर जिसको अलॉटमेंट हुआ है, वो क्या किया है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि जहां पे इस क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। एक शेयर होल्डर था जिसको कितना शेयर अलॉट हुआ है, 500 शेयर अलॉट हुआ है, वो क्या फेल हो गया है, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया, सब यहीं पे समझना है। एक बात बताओ, अलॉटेड हुआ है 500 शेयर, इसका मतलब अप्लाई ज्यादा किया होगा कि कम किया होगा, ये क्वेश्चन किस चीज का है, प्रोराटा का क्वेश्चन है सर, इसमें ज्यादा अप्लाई किया होगा तब कम शेयर मिला होगा। तो जो 500 शेयर, अब एप्लीकेशन मिला कैसे, 10,000 अप्लाइड, सॉरी 10,000 अलॉटेड, जब 10,000 अलॉट हो रहा था, ठीक है, तो एप्लीकेशन कितना आया था, 15,000 एप्लीकेशन, है ना। जब 10,000 शेयर अलॉट हुआ था तो एप्लीकेशन कितना आया था, कितना, 15,000। तो वो बंदा जो कि 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया है, उसको अलॉट कितना शेयर हुआ है, 500 शेयर उसको अलॉट हुआ है।
अलॉट कितना हुआ है 500 शेयर। इसका मतलब वो कितना एप्लीकेशन दिया होगा, ये सॉल्व करते हैं, 10th में इसे बहुत किए हैं। 10,000 शेयर अलॉट हुआ था, उसके बदले में कितना एप्लीकेशन आया था 15,000। तो एक इंसान जिसको 500 शेयर अलॉट हुआ है वो कितना एप्लीकेशन दिया होगा, ये कैलकुलेट करो। सर 15,000 था, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10,000, और 500 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो सब कोई जानता है। तो ये 500 शेयर वाला कितना शेयर एप्लीकेशन दिया था, कितना 750 एप्लीकेशन, 750 एप्लीकेशन, 750 शेयर का एप्लीकेशन आया होगा, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये बंदा 750 शेयर पे पैसा दिया होगा कि 500 शेयर पे पैसा दिया होगा, 750 पे दिया होगा पक्का। तो अलॉट तो सर 500 हो रहा है मात्र, 750 से पैसा दिया था सर, इसलिए 500 पे अलॉट हुआ। तो एक बात बताओ, इस बंदे का हिसाब करते हैं। टोटल मनी रिसीव्ड, सॉरी पेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ये बंदा मुझे कितना पैसा दिया होगा 750 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया, और पर शेयर कितना एप्लीकेशन आ रहा है 3। तो टोटल कितना पैसा दिया मुझे 2250। टोटल पैसा मुझे कितना दिया 2250, ठीक है। और इसका एडजस्टमेंट कैपिटल पे, सॉरी एप्लीकेशन पे कितना हुआ, इसका एडजस्टमेंट ये 2250 रुपए दिया, जिसमें से एडजस्टेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन कितना था 2250 रुपए तो दिया, लेकिन एप्लीकेशन पे कितना पैसा यूज आया इसका, कितना इसको अलॉट कितना हुआ 500 शेयर, यूज तो उतना ही हुआ। तो 500 शेयर इंटू 3 इसका यूज आया, बाकी का 750 इसका क्या हुआ होगा, कंपनी क्या बोला होगा कि ये पैसा आप एक्स्ट्रा दे दिए एप्लीकेशन पे, तो कहाँ पे यूज कर लीजिएगा, अलॉटमेंट पे यूज कर लीजिएगा, टू बी यूज्ड ऑन। ये समझे आप लोग जो हम करवा रहे हैं। यहां पे फिर से समझने का कोशिश करेंगे। सर बोला, ऐसा बोला कि 500 शेयर, ऐसा शेयर होल्डर जिसको कितना शेयर मिला था 500 शेयर, 500 शेयर जिसको मिला था वो क्या किया, फर्स्ट कॉल एंड एप्लीकेशन मनी नहीं दिया। तो सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन पे मनी उसको देना कितना चाहिए था, सॉरी अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था ना। तो हम सबसे पहले ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो 500 शेयर होल्डर वाला उसका कितना पैसा बकाया था, किस चीज पे, अलॉटमेंट पे, क्योंकि अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट भी तो है ना। अलॉटमेंट में तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ज्यादा दे दिया, तो अलॉटमेंट में पूरा थोड़ी देने वाला था वो, अलॉटमेंट वो पूरा मनी देने वाला था क्या, नहीं, कुछ पैसे तो ऑलरेडी एप्लीकेशन में वो ज्यादा दे चुका था, है ना। कुछ पैसा वो बंदा ऑलरेडी एप्लीकेशन पे क्या किया था, ज्यादा दे चुका था। सपोज एग्जांपल लेते हैं, दिव्या खड़ा हो जाओ, दिव्या खड़ा हो गई, ये मेरे को अप्लाई की थी कितना, इसको हम लोग अलॉट किए थे कितना शेयर 500 शेयर, 500 शेयर क्या किए हम दिव्या को अलॉट किए थे। अब आप लोग बताना, क्या दिव्या को हम 500 शेयर अलॉट किए थे तो दिव्या मेरे को कितना शेयर अप्लाई की होगी, 500 से ज्यादा, कितना ज्यादा सर, कैलकुलेट करके निकाले हम कितना एप्लीकेशन 750। ये कैलकुलेट कैसे की, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो इजी स्टेप था, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो दिव्या मेरे को कितना शेयर अप्लाई की होगी 750, बाद में लिख लेना ना, रुक जा। दिव्या कितना शेयर अप्लाई की थी मेरे को 750, ये एप्लीकेशन पे पैसा दी,
उसके बाद ना तो फर्स्ट कॉल पे पैसा दी, ना तो अलॉटमेंट पे पैसा दी। सबका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है? सबका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। ये दिव्या बताओ मेरे को, एप्लीकेशन बनी तो दी, बट एप्लीकेशन के बाद क्या अलॉटमेंट पे पैसा दी? क्या फर्स्ट कॉल पे पैसा दी? नहीं दी। लेकिन दिव्या को हमने अलॉट कितना शेयर किया? 500 शेयर अलॉट किया। और अलॉटमेंट पे कितना पैसा मुझे देना था? अलॉटमेंट पे दिव्या को कितना पैसा देना था? सर अलॉटमेंट पे 4 रुपए पर शेयर, कितना अलॉट किया तुमको बताओ तो? 500 शेयर। तो हम बोल रहे हैं कि दिव्या तुमको 2000 रुपए देना था अलॉटमेंट पे, नहीं दिए, कॉल इन एरियर बकाया हो गया 2000 रुपया। ऐसा हम जैसे ही दिव्या को बोले ना, वो बोली सर 2000 रुपये बकाया क्यों लिख रहे हैं? हम तो एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा दिए थे ना, ज्यादा पैसा दी थी ना एप्लीकेशन पे। कितना ज्यादा पैसा दी थी? एप्लीकेशन पे कुछ पैसा ज्यादा दी थी ना। उतना तो सर कॉल इन एरियर कैसे बोल सकते हैं? उतना हिस्सा तो कॉल इन एरियर नहीं है ना। कॉल इन एरियर कितना हिस्सा है? 2000 रुपये आप ड्यू किए अलॉटमेंट पे सर, वो हमको समझ में आता है, आपको ड्यू पूरा करना होता है। दैट इज आई एम ओके विद दैट कि हाँ आपको 2000 ड्यू करना है, आप 2000 ड्यू कीजिए। लेकिन सर एप्लीकेशन पे हमको ज्यादा पैसा भी तो दिए थे, वो तो हमसे कम ही लेना है आपको। हम बोले ठीक है यार, सही बोल रही है तुम। तो बताओ एप्लीकेशन पे टोटल कितना पैसा दी थी ये? 750 इंटू 3, 2250 रुपया है ना, जिसमें से इसका एप्लीकेशन पे यूज कितना हुआ था, इसको शेयर कितना मिला था? 500। तो 500 इंटू 3 एप्लीकेशन पे काम कितना आया? 1500। तो 750 ये एप्लीकेशन है मेरे को एक्स्ट्रा दे करके रखी हुई है, एक्स्ट्रा दे के रखी हुई है ना। उतना पैसा ये देने वाली थी अलॉटमेंट पे? क्या नहीं देने वाली थी? देने वाली नहीं थी। अब लिखो, फिर से एक नोट बनाते, खड़े ही रहना तुम, पहले देख लो फिर लिख लेना। अब यहाँ पे से देखो, यहाँ पे लाइन अंडरलाइन खत्म करते हैं। अब यहाँ पे बताओ कि ड्यू कितना हुआ था? ड्यू टू 500 शेयर होल्डर, ड्यू ऑन 500 शेयर्स, ठीक है? कितना 500 शेयर्स पे ड्यू हुआ? 500 इंटू ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट 500 इंटू 4, 2000 ड्यू हुआ। बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, देंगे समय। अब दिव्या से मांगे कितना अलॉटमेंट में, ड्यू कितना किए? 2000 रुपया। बोले क्या कि दिव्या तेरा अलॉटमेंट पे 4 रुपये बनता है, 500 शेयर तेरे पास है, 5 इंटू 4 2000 रुपये मेरे को चाहिए। फाइन, कोई इशू नहीं है। और हम बोल रहे हैं कि दिव्या तेरा ये कॉल इन एरियर्स है, इतना पैसा मेरे को बकाया रह गया तेरा। तो दिव्या बोली कि सर मेरा कॉल इन एरियर इतना नहीं रहा, मेरा कॉल इन एरियर क्या था 750 हम ऑलरेडी दे चुके थे, ये हम देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं? तो इसका एडजस्टमेंट करो, लेस एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड। कितना कितना ज्यादा दे चुकी थी दिव्या? 750। तो कॉल्स इन एरियर्स मेरा कितना निकला? 1250। मेरा कॉल्स इन एरियर कितना रहा? कॉल इन एरियर सर आपका निकल के आ गया 1250। मतलब अलॉटमेंट में मेरा कितना बकाया होने वाला है टोटल? 1250। यहां तक किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकता है, हम पूरा का पूरा दोबारा ही बताने के लिए रेडी हैं। बैठ जाओ, समझ में सबको आया? तो एक बात बताओ, लास्ट में लोग निकाले क्या? कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मुझे टोटल कितना पैसा नहीं मिला? 1250 मुझे अलॉटमेंट पे नहीं मिला। और मुझे मिलना कितना चाहिए था? 25,000 मिलना चाहिए था। तो मिला कितना ही निकाल सकते हैं, जितना नहीं मिला उसको घटा दो, लेस कॉल्स इन एरियर, ठीक है? कॉल इन एरियर कितना हो गया? कॉल इन एरियर 1250।
कॉल इन एरियर कितना हो गया 1250। तो कोई मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा क्या कि एक्चुअली रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, एक्चुअली अलॉटमेंट में हम लोग रिसीव कितना किए 23,750। ये समझ में आ गया? पहुंच पाए क्या उस लेवल तक? पहुंच गया? चलो बढ़िया, ठीक है। अब जितना पैसा रिसीव होता है उसको क्या करते हैं बैंक अकाउंट। अब एक बात बताओ, नहीं रुक जा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना हुआ है 40,000 से, शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट कितना से हो चुका है 15,000 से, तो अब शेयर अलॉटमेंट कितना क्रेडिट करना है 25,000। तो चलो क्रेडिट करो शेयर अलॉटमेंट कितना 25,000, नीचे लिख देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना से क्रेडिट करना है अलॉटमेंट अकाउंट को 25,000 से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना पैसा मुझे मिला ये बता दो 23,750, 23,750 मुझे पैसा मिला। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा 23,750। अब एक चीज क्या रह गया मेरा, कॉल्स इन एरियर्स। कितना है कॉल्स इन एरियर्स 1250। तो कॉल इन एरियर मेरे लिए क्या होता है एसेट की लायबिलिटी, एसेट, एसेट बढ़ने पे क्या करते हैं एसेट को डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे हम लोग कितना 1250। देखो ये जर्नल कंप्लीट हो गया क्या, ये जर्नल कंप्लीट हो गया। सबका हो गया, आगे चले। पांचवा क्या एंट्री करना है, क्या ड्यू करना है अब शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, कितना शेयर से फर्स्ट कॉल मांगना था सर, क्वेश्चन देख करके बताइए। ऑफर कितना था 10,000 शेयर, 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल 3 रुपये है, तो कितना टोटल होगा वो 10,000 शेयर इंटू 3, टोटल हमने ड्यू कितना किया 30,000 रुपीज। अब क्या करना है सर, रिसीव का एंट्री करना है, सॉरी क्रेडिट में नहीं लिखा मैंने, ठीक है। क्या सर फर्स्ट कॉल भी कोई पैसा नहीं दिया था, हाँ वो 500 जो शेयर होल्डर था ना वो क्या क्या नहीं दिया था, अलॉटमेंट भी नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था। तो फर्स्ट कॉल तो क्या, फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी ये बोलेगी कि सर मेरा भी एप्लीकेशन वाला फिर से एक बार एडजस्ट कीजिए, मानेंगे क्या, बोलेगी एक बार तो तेरा एडजस्ट हुई गया भाई अलॉटमेंट पे, अब फिर से एडजस्टमेंट इसका होना चाहिए क्या, नहीं। तो इसका ड्यू कितना हुआ है फर्स्ट कॉल में 30,000 और कॉल इन एरियर कितना और हो गया, कितना दिव्या को इशू किए थे हम लोग 500 शेयर, 500 शेयर्स पे क्या नहीं दी है फर्स्ट कॉल, तो 1500 नहीं दी है। तो कितना पैसा मुझे टोटल मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर इसका एंट्री कीजिए, कॉल्स इन एरियर सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था कितने से 30,000 से, और शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितने से होगा कितने से क्रेडिट होगा 30,000 से। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा 28,500 और कॉल इन एरियर कितना हो गया सर, कॉल इन एरियर कितना हो गया 1,500।
अब क्या करना है, छुट्टी। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट अप करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आज जो हमने लिखवाया था, अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज सर अंडर सब्सक्रिप्शन? सपोज मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी है, मैंने पूरा पब्लिक ऑफर वगैरह किया, और मैंने बोला 1 लाख शेयर हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, इशू करना है मुझे 1 लाख शेयर। आप लोग पब्लिक हो, ठीक है, आपने देखा, और टोटल मेरे पास एप्लीकेशन जो आया वो आया मात्र 40,000 शेयर्स का। मैंने इशू ऑफर कितना करा था, 1 लाख शेयर्स का ऑफर करा था। आपके लोग के पास से टोटल मेरे पास जो एप्लीकेशन आया मात्र 40,000 एप्लीकेशन आया। 1 लाख में से कितना, 40,000, कितना परसेंट हुआ, 40%। मात्र, अब हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा शेयर्स कितना सब्सक्राइब हुआ, 40% मात्र सब्सक्राइब हुआ। तो सरकार मेरे को बुलाई, बोले कि इतना घटिया शेयर है कि पब्लिक लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो तेरे को इशू ही क्यों करना है, चलो सबके पैसे वापस करो। क्या करो, सबके पैसे वापस करो। मैंने बोला सर प्लीज देख लीजिए ऊपर नीचे। बोले ना, अगर अंडर सब्सक्राइब रहा आपका शेयर, तो आपका शेयर इशू होने देंगे या नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बट ऐसा रूल लाएंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सपोज 1 लाख शेयर अप्लाई की, हमने ऑफर करा और 99,999 शेयर आया, तो सरकार फिर से बोल देगा एक शेयर कम है ना, चलो सबके वापस, ऐसे ही बोल सकती है। तो कोई तो एक कट ऑफ डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि इससे ऊपर आएगा तो आप इशू कर सकते हैं, उससे नीचे आएगा तो आप इशू नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, वो कट ऑफ क्या है, वो कट ऑफ है आपका 90% का। और 90% का कट ऑफ आपको कौन देता है, सेबी। सेबी आपको बोलता है कि अगर आपका शेयर 90% से कम सब्सक्राइब है, तो आपको आपके शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता क्या है, कब है अंडर सब्सक्रिप्शन, किसी केस को अंडर सब्सक्रिप्शन कब बोलेंगे, जब टोटल शेयर ऑफर कम है किससे, सॉरी, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड वो कम है किससे, टोटल शेयर ऑफर से। हम लोग ऑफर करेंगे 1 लाख शेयर और 99,999 शेयर एप्लीकेशन आया, तो शेयर क्या हुआ मेरा, अंडर सब्सक्राइब। कितने शेयर से अंडर सब्सक्राइब, 1 शेयर से, ठीक है। अगर हमने 1 लाख शेयर दिया और 90,000 का एप्लीकेशन में नहीं आया, तो मेरा शेयर क्या हुआ, ओवर सब्सक्राइब कि अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। कितने थाउजेंड शेयर से, 10,000 शेयर से। मतलब जितना ऑफर करा था उससे कम एप्लीकेशन आया, तो शेयर मेरा क्या होगा, अंडर सब्सक्राइब। वही उससे पहले वाले केस में हम लोग दूसरा केस देख रहे थे, वो क्या था, हम लोग ऑफर कर रहे थे 1 लाख और आ जा रहा था 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन, तो वो केस कौन सा था हमारा, ओवर सब्सक्राइब। वही थ्योरी में भी लिखा हुआ है। अंडर सब्सक्राइब के केस में क्या लिखा हुआ है, द इशू कैन बी सेड टू बी अंडरस्क्राइब्ड। एक इशू को अंडर सब्सक्राइब कब बोलेंगे, व्हेन कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का मिला, लेस नंबर ऑफ शेयर्स का मिला, देन एक्चुअली ऑफर, मतलब जो ऑफर हुआ से उससे क्या हुआ, कम नंबर का शेयर्स का क्या मुझे मिला, एप्लीकेशन मिला। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, शेयर्स क्या हो गया, अंडर सब्सक्राइब रह गया, ठीक है। इन दिस केस कंपनी डज नॉट फेस द प्रॉब्लम इन अलॉटिंग शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स विद द नंबर दे अप्लाइड फॉर। क्या जब शेयर्स मतलब कि अंडर सब्सक्राइब रहा, यहाँ पे क्या है, इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा कि भाई इसको नहीं दे पाएंगे, इसको देंगे तो इसको नहीं दे पाएंगे, इस टाइप का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। वो तो कब आता है, जब ज्यादा शेयर एप्लीकेशन आ जाता है तब। यहाँ तो ऑलरेडी कम है, तो जितना लोग आया है, अगर शेयर बटेगा तो सबको तो मिलेगा ही, जितना जितना जो अप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अनसब्सक्राइब के केस में, अंडर सब्सक्राइब के केस में जो भी जितना अप्लाई करता है उसको हम लोग पूरा 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 शेयर हम लोग क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। बट कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर फुलफिल नहीं होगा तो आप लोग का शेयर अलाउड करेंगे कि रिफंड करेंगे? रिफंड करेंगे. हाउएवर, कंपनी कैन नॉट अलॉट एनी शेयर if condition of minimum subscription does not fulfill, and in such cases and in such case all received application money needs to be refunded. अगर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही फुलफिल नहीं हुआ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा शेयर रिफंड करना पड़ेगा. ये समझ में आया? ठीक है. अब ओवर सब्सक्रिप्शन में चलते हैं. मैं इसके साथ ही मिनिमम वाला क्लॉज 18 नंबर देख लेते हैं. ठीक है. 18 में क्या बोलता है? कंडीशन क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या है कि सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लिमिट ऑफ 90% फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कौन लिमिट प्रिस्क्राइब किया है? सेबी. सेबी क्या बोलता है कि अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आया है तो शेयर अलॉट करना है कि नहीं करना है? क्या करना होगा? पैसे में क्या करना होगा? रिफंड करना पड़ेगा. दैट इज कंपनी मस्ट रिसीव एट लीस्ट 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स बिफोर मेकिंग एनी अलॉटमेंट. मतलब कंपनी को अलॉटमेंट करने के लिए मिनिमम कितना शेयर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 90%. याद रहेगा? याद रहेगा. क्वेश्चन में आपको ओएमआर में पूछ सकता है डायरेक्टली कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितना कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. तो क्या डालेंगे हम लोग? 90%. लेकिन सपोज क्वेश्चन आया एक और उसने बोला, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि 1 लाख शेयर ऑफर हुआ था और 75,000 शेयर का एप्लीकेशन आया. ठीक है. अब क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आया. क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया? 1 या 2 मार्क्स का आया. तो क्या हम लोग इसमें बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इससे जितना भी पैसा आया हम लोग क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे और सारा का सारा रिफंड कर देंगे. ठीक है. तुरंत से रिफंड कर देंगे. और क्या नोट देंगे? हम लोग क्या क्या बताएंगे? सर ये शेयर क्या है? अंडर सब्सक्राइब्ड है. दूसरा बताएंगे ये शेयर ये अंडर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन को भी क्या कर रहा है? फुलफिल नहीं कर रहा है. इसलिए हम सारे शेयर को क्या कर रहे हैं? हम लोग रिफंड कर रहे हैं. बट सपोज क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स से ज्यादा का, 6 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन कितने मार्क्स से आ गया? 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया. तो क्या आपका ये 2 लाइन लिख लेने से क्या आपको आंसर नंबर मिल जाएगा पूरा? सपोज क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए. ठीक है. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिख रहा है, मजा की बात, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तो आप वहां पे 2 लाइन लिख के आ जाएंगे कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो रहा है तो सारा का सारा पैसा क्या कर देते हैं? रिफंड. तो क्या हम लोग ऐसा लिख दें 2 लाइन में तो क्या 2 लाइन में मेरे को 8 नंबर देगा? नहीं देगा. तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो जैसे होता है सॉल्व. ठीक है. उसके बाद वर्किंग नोट दो प्रॉपर और 4 लाइन लिखो कि सर वी हैव अज्यूम्ड वी हैव इग्नोर्ड द कंडीशन ऑफ व्हाट? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के जो क्लाउज है उसको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं. बट अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्लाउज को अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्या मेरे को ये अलॉटमेंट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था. और अगर नहीं करते तो मेरा क्या सॉल्यूशन होता? तो आप एप्लीकेशन मनी रिसीव दिखाओ, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर एप्लीकेशन मनी को रिफंड दिखा दो. है ना? शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट हो जाएगा और तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर क्वेश्चन छोटा है शॉर्ट बना के निकल दो. 2 नंबर में कितना मेहनत कौन करेगा कि पहले क्वेश्चन भी सॉल्व करो, नोट्स दो? नहीं. लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ी ऐसा करेंगे कि भाई ये सब्सक्रिप्शन ही नहीं होगा, रिफंड. क्वेश्चन बता, चलो दूसरा क्वेश्चन ला. तो बोलेगा ठीक है ले लो 2 नंबर. जितना लिखेगा उतना ही नंबर देगा ना. तो अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का हो तो आपको उस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. समझ गए? उसके बाद एक क्या था? ओवर सब्सक्रिप्शन था. ओवर सब्सक्रिप्शन कब बोलेंगे? जब एप्लीकेशन कम आए कि ज्यादा है? ज्यादा है. ऑफर से ज्यादा एप्लीकेशन आए तो क्या बोलेंगे हम लोग? ओवर सब्सक्राइब. ओवर सब्सक्राइब के केस में 3 चीज हो सकता है. कल की क्लास में बहुत बढ़िया से देखे हम लोग. क्या हो सकता है? या तो सरप्लस को रिजेक्ट कर दो, या तो प्रोराटा कर दो, या दोनों का मिक्सचर कर दो. पार्शियल रिफंड और पार्शियल क्या हो जाएगा? प्रोराटा. ठीक है. फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर को भी बता दे क्या? इसको रहने दीजिए सर, इसको बाद में करवाइएगा. ठीक है. आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं. बट जाने से पहले कुछ होमवर्क.